फ्लिपकार्ट ईएमआई जो पहले फ्लिपकार्ट पे लेटर था, साथ ही फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट ईएमआई का एक नया ऑप्शन भी है जिसके थ्रू आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे फिनांस करवा सकते हैं। उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले फ्लिपकार्ट ईएमआई के बारे में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस फ्लिपकार्ट ईएमआई में आपको आपके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट दिया जाता है और जितने का भी क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है उतने अमाउंट तक का कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से 3, 6, 9 या 12 महीनों के लिए ईएमआई पे खरीद सकते हैं और पेमेंट आप फ्लिपकार्ट ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदते समय आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होगी। फुल पेमेंट आप फ्लिपकार्ट ईएमआई से कर सकते हैं, लेकिन अगले महीने से जितना अमाउंट भी आप यूज किए हैं फ्लिपकार्ट ईएमआई से उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो अमाउंट ईएमआई के रूप में आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई को पे करना होगा और इस तरह से आप उसका पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। साथ ही इस फ्लिपकार्ट ईएमआई से आप यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड या फिर किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसका पेमेंट भी आप ईएमआई के रूप में कर सकते हैं। इसे यूज करके आप स्प्लिट पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट हो जिसका प्राइस 15,000 रुपए है और आपके पास अभी सिर्फ 5,000 रुपए है, तो वैसे में आपके पास जो 5,000 है वो और बाकी का 10,000 आप फ्लिपकार्ट ईएमआई के क्रेडिट लिमिट को यूज करके आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और ये 10,000 रुपए आप ईएमआई के रूप में फ्लिपकार्ट ईएमआई को पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में जानेंगे। इस फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन आप सभी के अकाउंट में मिलता है, पर ज्यादातर लोग इसे एक्टिवेट ही नहीं किए होंगे। तो एक्टिवेट कैसे होगा, कहां-कहां और कैसे यूज कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट खरीद करके इसका कंप्लीट प्रोसेस लाइव देखेंगे। इसे यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदने या बिल पेमेंट करने के बाद उसका ईएमआई पेमेंट कब और कैसे करेंगे, कितना समय मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चार्जेस कौन-कौन से कितना और कब-कब देने होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो फ्लिपकार्ट ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ को फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिला होगा। तो इसके रीजंस क्या हैं और आपको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा। आप एलिजिबल नहीं है तो आप एलिजिबल कैसे होंगे, वहीं एलिजिबल हैं और आपको कम का क्रेडिट लिमिट मिला है तो आप भी मेरी तरह 90,000 रुपए तक क्रेडिट लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका फ्लिपकार्ट ईएमआई ब्लॉक हो चुका है, पाउज हो गया है या फिर अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो इन सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा। यानी कि फ्लिपकार्ट ईएमआई से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे एक्टिवेट कैसे करें उसका प्रोसेस देख लेते हैं। आपको फ्लिपकार्ट अकाउंट में लॉगिन होना है और आ जाना है अकाउंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ईएमआई का एक ऑप्शन दिखेगा। जिनको ये ऑप्शन नहीं मिला उनको भी कैसे मिलेगा ये हम लोग आगे देखेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक कॉलम है, उसमें अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, फिर इस छोटे बॉक्स में टिक करके एक्टिवेट पे टैप करना है। इस कॉलम में अपना आधार नंबर फिल करके कंटिन्यू करना है। तब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसे फिल करके वेरीफाई पे टैप करते ही आपका केवाईसी डिटेल दिखाया जाएगा। आपको एग्री एंड सबमिट पे टैप करना है। तब आपके बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए एक कॉलम खुलेगा जिसमें कि आप अपना यूपीआई आईडी फिल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, या नीचे इंटर बैंक डिटेल में क्लिक करने पे बैंक डिटेल फिल करने के लिए कॉलम खुलेगा। उसमें बैंक डिटेल फिल करके कंफर्म एंड सबमिट पे टैप करना है। आपका फ्लिपकार्ट ईएमआई एक्टिवेट हो जाएगा और बताया जाएगा कि आपको कितने का लिमिट मिला है। तो आपको कितने का लिमिट मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे भी पहले कम का लिमिट मिला था, पर अभी वो इंक्रीज होकर के 90,000 हो चुका है। कैसे हुआ ये भी हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग इससे कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। प्रोडक्ट खरीदने के लिए सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कैमरा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, फैन, गीजर या फर्नीचर लेना चाहते हैं तो उसमें जो अभी के टाइम का बेस्ट है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक प्राइस रेंज में उसका लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोग इस लिस्ट को जारी करते हैं और ये हर एक महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को अपडेट भी करते हैं। एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसका प्राइस आपके फ्लिपकार्ट ईएमआई लिमिट से कम का होना चाहिए। फिर जिस तरह से आप नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, एड्रेस सेलेक्ट करते हुए पेमेंट गेटवे में आना है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ईएमआई एक्टिवेट करने के बाद फ्लिपकार्ट ईएमआई का आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक ईएमआई वाले सेक्शन में और एक ऊपर ही दिखेगा। आपको ऊपर वाले फ्लिपकार्ट ईएमआई के सामने वाले बॉक्स पे टैप करना है। आपके फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे फिल करने के बाद इसके नीचे सी प्लान्स पे टैप करते ही ईएमआई टेन्योर यानी कि उस प्रोडक्ट को आप कितने महीनों के लिए खरीद सकते हैं, हर महीने आपको कितने का ईएमआई अमाउंट पे करना होगा और कितने % का इंटरेस्ट लगेगा, ये तीनों चीजें बताई जाएगी। जब नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होगा
तब इंटरेस्ट नहीं लगेगा और इंटरेस्ट के जगह पे आपको नो कॉस्ट लिखा हुआ आएगा। ज्यादातर समय इसमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चलते रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में नो कॉस्ट ईएमआई लिखकर कमेंट कीजिए, वहां आपको तुरंत बताया जाएगा। कुछ चार्जेस लगेंगे वो भी लिखा हुआ होगा। तो अपने हिसाब से आप जितने महीनों के लिए भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं वो ईएमआई प्लान सेलेक्ट कीजिए। तब यहाँ पे बताया जाएगा कि एक प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा, जो कि 3 महीने के ईएमआई पे 1.25%, 6 महीने के ईएमआई पे 1.5% और 9 और 12 महीनों की ईएमआई पे 2% प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। फिर कंफर्म करना है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर जिस तरह से कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, उसी तरह से ये प्रोडक्ट भी पहुंच जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, प्रोडक्ट खरीदते समय आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रोडक्ट तो हम लोग खरीद लिए, लेकिन इसका ईएमआई पेमेंट हम लोग कब और कैसे पे करेंगे? आप फ्लिपकार्ट ईएमआई को यूज करके मंथ के 1 तारीख से मंथ के एंड तक जो भी ऑर्डर करते हैं उसका बिल अगले महीने के 1 तारीख को जनरेट होगा, जो आपको ईमेल, एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा कि आपको इतना अमाउंट पे करना है। और पेमेंट उसके 4 दिन बाद तक, यानी कि सेम मंथ के 5 तारीख तक करना होता है। उसके बाद अगर करते हैं तो जो भी आपका ईएमआई अमाउंट है उस पे आपको 3% का लेट पेमेंट फी देना होगा। लेकिन ईएमआई पेमेंट कीजिएगा कैसे? जब बिल जनरेट होता है तो उस बिल के साथ साथ आपको एक पेमेंट लिंक भी भेजा जाता है, जिस पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंट सेक्शन में जाकर के जब फ्लिपकार्ट ईएमआई वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहां भी आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हर एक महीने इसी तरह से पेमेंट करते हुए अपना ईएमआई पेमेंट कंप्लीट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे चार्जेस के बारे में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे लेटर में ज्वाइनिंग फी और मेंटेनेंस फी नहीं लगते हैं। यानी कि फ्लिपकार्ट को एक्टिवेट करके अगर आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसे इस्तेमाल नहीं भी कीजिएगा, तब भी आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। बाकी प्रोसेसिंग फी और लेट पेमेंट फी तो आपको पहले ही बताया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर 3 से 4 महीने बाद जब पैसे आ जाएंगे तो बाकी सारा ईएमआई अमाउंट एक बार में पे करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। वैसे में आपसे फोर्स क्लोजर चार्ज लिया जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट ईएमआई में 4% का लगेगा। यही कुछ चार्जेज हैं जो आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई में देने होते हैं। अब बात आती है कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, वो एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि फ्लिपकार्ट ईएमआई सर्विस आईडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप पे मिलकर के प्रोवाइड करती है। इसीलिए ये एलिजिबिलिटी चेक करने का काम फ्लिपकार्ट का नहीं बल्कि आईडीएफसी का होता है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में नोट एलिजिबल लिख करके कमेंट कीजिए। वहां आपके दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताया जाएगा कि आप अगले कुछ ही दिनों के अंदर एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होंगे जो एलिजिबल तो होंगे, लेकिन उनको बहुत कम का लिमिट मिला होगा, तो वो अपने लिमिट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अभी आपको जितने का भी क्रेडिट लिमिट मिला है उसके 30% अमाउंट का आप कोई भी प्रोडक्ट कम से कम टाइम के लिए ईएमआई पे खरीदिए और उसका ईएमआई पेमेंट टाइम पे कीजिए। ऐसा अगर 2 से 3 बार कीजिएगा तब आपके ईएमआई लिमिट को इंक्रीज करने का नोटिफिकेशन आने लगेगा। जिस तरह से मेरा आया था, आपको इंक्रीज लिमिट पे टैप करना है, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर जब इंक्रीज हो जाए तो फिर से वही रिपीट कीजिए, फिर से लिमिट इंक्रीज होगा, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए, फिर से इंक्रीज होगा और इसी तरह से आप भी एक अच्छा क्रेडिट लिमिट पा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें फ्लिपकार्ट ईएमआई का ऑप्शन ही नहीं मिला होगा। इसके लिए आपके पैन कार्ड का जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी नंबर से आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट बना हुआ होना चाहिए और अकाउंट पूरी तरह से अपडेटेड होना चाहिए। किसी न किसी तरह से आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में आपका पैन कार्ड भी ऐड होने चाहिए। बहुत सारे लोग जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट गेटवे में आते हैं, तो वहां पे फ्लिपकार्ट ईएमआई अनअवेलेबल या फिर ऑप्शन दिखाता ही नहीं है। ऐसा होने का मेनली 3 रीजन है। पहला, जो प्रोडक्ट 3000 से कम का होगा उसमें आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई का ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट गिफ्ट कार्ड, गोल्ड, ज्वेलरी, ग्रोसरी या फिर क्विक परचेज कैटेगरी के अंदर आता है तब भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर आप अपने फ्लिपकार्ट ईएमआई से कुछ दिन पहले 1 से 2 प्रोडक्ट या फिर उससे ज्यादा ऑर्डर करके कैंसिल करते हैं या कोई न्यू डिवाइस में अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को लॉग इन करते हैं, तो वैसे में ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम आ सकता है। चौथा रीजन, केवाईसी। जब आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो उस समय आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी होता है, वो है मिनी केवाईसी। इसके बेसिस पे अगले 1 साल तक
वन टाइम में मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट बिना कोई दिक्कत के यूज कर सकते हैं। पर जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है तो फ्लिपकार्ट आपको फुल केवाईसी करने को बोलेगा, वीडियो केवाईसी के थ्रू। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो अगर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू फुल केवाईसी कर लेते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, पर अगर नहीं करते हैं तो आपको ये परेशानी आ सकती है। सो आप फ्लिपकार्ट ईएमआई पेज पे नीचे जाइए, केवाईसी स्टेटस चेक कीजिए। अगर एक्सपायर हो चुका है तो फुल केवाईसी कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करें अगर ब्लॉक हो चुका है या फिर पाउज हो चुका है तो इसके रीजंस क्या हैं। किसी भी रीजन से अगर ब्लॉक होता है तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर वो अनब्लॉक हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में रीजन कमेंट कीजिए, वहां आपको तुरंत सॉल्यूशन बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको 45 डेज से पहले कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदना है जिसमें इंटरेस्ट भी ना लगे और 24 महीनों तक का समय भी मिले तो आप ये बजाज ईएमआई कार्ड ट्राई कर सकते हैं। इसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी अगर अब भी आपके मन में फ्लिपकार्ट ईएमआई से रिलेटेड कोई सवाल हो या फिर इस वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहां आपके सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। बाकी आप जो सजेशंस देते हैं उसके बेसिस पे हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार जरूर लाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।